हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जिसका नाम है BFS ऑफ ग्राफ। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि किसी गिवन ग्राफ का जिसका स्टार्टिंग वर्टेक्स 0 है वहाँ से लेकर के हम लोग BFS ट्रैवर्सल करके जो भी नोट्स आएंगे सीक्वेंस में उन नोट्स को पिक करके हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये हमारा ग्राफ है जो कि एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में स्टोर्ड है। ठीक है, इसका हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो कैसे बनेगा। देखिए नोड 0 कनेक्टेड है नोड 1 और नोड 2 से। नोड 0 इज कनेक्टेड विथ नोड 1 एंड नोड 2। ओके, फिर जो नोड 1 है वो कनेक्टेड है 0 और 2 से। तो नोड 1 है कनेक्टेड है 0 से और 2 से। नोड 2 कनेक्टेड है 0 से, 1 से, 3 से और 4 से। ठीक है, नोड 3 कनेक्टेड है 2 से। ठीक है, नोड 4 कनेक्टेड है 2 से। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग नोड है जहाँ से हम BFS ट्रैवर्सल स्टार्ट करेंगे वो है ये नोड 0। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके जो भी हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल आएगा तो हमें सीक्वेंस ऑफ नोट्स रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो देखो ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल क्या होता है। जैसे कि देखो ये जो मेरा स्टार्टिंग नोड है तो सबसे पहले हम इसको विजिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग नोड के जितने सारे एडजेसेंट नोड्स हैं तो ये 1 है और 2 है। 1 और 2 नोड 0 के एडजेसेंट नोड्स हैं, तो हम इन दोनों को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसको लेवल 1 बनेंगे, इसको लेवल 2 बनेगा। ठीक है, फिर लेवल 2 के जितने सारे नोड्स हैं उन सारे के सारे नोड्स से नेक्स्ट लेवल पे जो भी नोड्स हैं उनको ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो नोड जो हमारा 1 है इससे तो कोई भी कनेक्टेड नहीं है। नोड 2 है, इससे 3 और 4 कनेक्टेड है। ठीक है, और ऑल्दो नोड 2 से हमारा 0 और 1 भी कनेक्टेड है लेकिन वो ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, तो इनको हम विजिट नहीं करेंगे। तो नोड 2 से जो अनविजिटेड नोड है वो कौन सा है, 3 और 4। तो हम 3 और 4 का ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, और इसे हम लेवल 3 बोल देते हैं। ठीक है, आप लेवल 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो तो आप इसे लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2 बोल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको BFS का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि BFS काम कैसे करता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था कि सबसे पहले मैं नोड 0 को ट्रैवर्स करूँगा जो कि मेरा स्टार्टिंग नोड है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे नोड्स हैं 1 एंड 2 उनको ट्रैवर्स करूँगा, उनको विजिट करूँगा। तो उसके बाद क्या हो गया, 1 एंड 2। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं ट्रैवर्स करूँगा विच इज़ 3 एंड 4। ठीक है, तो ये जो मेरा हो गया ये क्या हो गया, ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल। ओके, और आप इसको 2-1 भी बोल सकते हैं, 2-1, या फिर इसको 4 और 3 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये क्लियरली मेंशन है कि आपको जैसा एडजेसेंसी लिस्ट दिया गया है उसके अनुसार आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल करना है। ठीक है, जैसे नोड 0 से सबसे पहले कौन सा नोड कनेक्टेड है, तो 0 से कनेक्टेड है 1 एंड 2। तो आपको पहले 1 को ही लेना है, उसके बाद 2 को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला गलत होगा। ठीक है, ये जब आप रिटर्न करोगे तो वो गलत होगा। ठीक है, और सिमिलरली देखो यहाँ पे 2 से 3 और 4 कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है 0, 1, 3 एंड 4। ठीक है, तो सबसे पहले 3 आएगा उसके बाद 4 आएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला BFS ट्रैवर्सल एक्सेप्टेड होगा, ये वाला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ये जो लेबल है एंड जो जैसे मैंने बोला ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। ठीक है, ये लेवल 1 है, लेवल 2 और ये लेवल 3 है। तो इन लेवल्स को हम कैसे याद रखेंगे। ठीक है,
तो इसके लिए हम क्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे और उसमें हम ये स्टोर करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये नोड 0 को विज़िट करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग नोड है, तो सबसे पहले मैं इसको विज़िट करूँगा, ठीक है। उसके बाद मेरा जो लिस्ट है जिसमें मैं आउटपुट करूँगा, उसके बाद इसको पॉप करूँगा और यहाँ पे रखूँगा, और इसके जो एडजेसेंट नोड्स हैं जैसे 1 और 2, उसके बाद मैं 1 और 2 को स्टोर करके रखूँगा, ठीक है। तो ये लेवल 0 का नोड्स हो गया। उसके बाद जो नोड्स हैं वो लेवल 2 के नोड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग नोड यानी कि लेवल 1 का नोड, उसके बाद जो नोड्स होंगे वो लेवल 2 के नोड्स होंगे, दैट इज़ 1 एंड 2, जो कि 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, नोड जो कि नोड 0 के एडजेसेंट्स हैं 1 एंड 2, तो उसके बाद 1 एंड 2 स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 को पॉप आउट करेंगे यहाँ से, इस क्यू से, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर 1 के कौन कौन से नोड्स एडजेसेंट है, 1 के एडजेसेंट है 0 और 2, ठीक है। तो 0 और 2 ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 को पॉप आउट करेंगे यहाँ से क्यू से, ये मेरा क्यू है, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे कि 2 के एडजेसेंट कौन कौन से नोड्स हैं, तो 2 के एडजेसेंट है वो 0, 1, 3 एंड 4, तो 0 और 1 ऑलरेडी विजिटेड है, बाकी रिमेनिंग जो है वो 3 और 4 है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि 3 को और 4 को स्टोर करेंगे, ठीक है, सॉरी 3 को और 4 को क्यू में स्टोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 3 को पॉप आउट करेंगे, फिर देखेंगे कि 3 के एडजेसेंट कौन कौन से नोड्स हैं, तो 3 के एडजेसेंट है 2 जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, तो फिर हम यहाँ पे कुछ पुश नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पॉप आउट करेंगे 4, कौन कौन सा नोड कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है 2 जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो मेरा ट्रैवर्सल हो गया, दैट इज़ द BFS ट्रैवर्सल एंड दैट इज़ एक्सेप्टेड, ओके। नाउ लेट्स सी एक्चुअली हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि जो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि कौन कौन से नोड विजिटेड हैं, जो विजिटेड है उसको मैं दोबारा विजिट नहीं करना चाहता हूँ, तो इसको सबसे पहले हमको स्टोर करना पड़ेगा कि कौन कौन सा नोड विजिटेड है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक विजिटेड एरे ले लूँगा, और इसमें जैसे कि यहाँ पे 5 नोड्स है ना, n = 5, यहाँ पे 5 नोड्स हैं, तो हमें हर एक नोड के लिए एक सेल होगा, ये एरे 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर मैं जैसे किसी नोड में अगर मैं किसी सेल में 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 1 यानी कि जो नोड 1 है वो विजिटेड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा इसके बदले, तो इसका मतलब ये है कि जो नोड 1 है वो अनविजिटेड है, ठीक है। तो just to store whether any node is visited or not, I'm just taking a visited array of size n, where n is the number of nodes that is available to us, okay। तो चलिए देखते हैं एक बार ड्राई रन और कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक विजिटेड एरे लिया हुआ है जिसमें मैं ये स्टोर करूँगा कि कौन सा नोड विजिटेड है या नहीं, ठीक है। तो इनिशियली सारे के सारे नोड्स को अनविजिटेड मार्क किया हूँ 0, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्यू लिया हुआ है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें मैं नोड्स लेवल वाइज स्टोर कर पाऊँगा इन सीक्वेंस, ठीक है। BFS नोड्स में मैं जो नोड्स का सीक्वेंस आएगा उसको मैं स्टोर करते चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि स्टार्टिंग नोड को ट्रैवर्स करूँगा, तो स्टार्टिंग नोड मेरा कौन सा है, नोड नंबर 0, ठीक है। तो इसको मैं क्यू में इंसर्ट करूँगा, उसके बाद इसको विजिटेड मार्क करूँगा कि नोड 0 मेरा विजिटेड नोड हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको पॉप आउट करूँगा और जो नोड 0 के एडजेसेंट जो भी नोड्स हैं उसको मैं इंसर्ट करूँगा, ठीक है। तो नोड 0 के एडजेसेंट में कौन कौन सा नोड्स हैं, नोड 1 एंड नोड 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोड 1 और नोड 2 को इंसर्ट किया और इसको भी मैंने विजिटेड मार्क कर दिया कि नोड 1 और नोड 2 अब मेरे विजिटेड नोड है, ठीक है। उसके बाद मैं इस 0 को मैं BFS नोड्स में इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि क्यू के फ्रंट एलिमेंट को बाहर करेंगे,
नोड 1 को पॉप आउट करूँगा और नोड 1 से कौन कौन से नोड्स कनेक्टेड हैं। नोड 1 का एडजेसेंट है 0 और 2, तो नोड 1 का एडजेसेंट कौन है 0 और 2 जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, तो मैं किसी को पुश नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 को, उसके बाद मेरा कौन सा नोड है नोड 2, तो नोड 2 को पॉप आउट करूँगा और नोड 2 के एडजेसेंट कौन कौन से नोड्स हैं 1, 0, 3 एंड 4। तो यहाँ पे देखो नोड 0 और 1 ऑलरेडी विजिटेड है, नोड 3 और 4 विजिटेड नहीं है, तो इसको क्या करूँगा कि क्यू में पुश करूँगा 3 एंड 4, ठीक है। तो उसके बाद पुश करने के बाद मैं इमीडिएटली इसको विजिटेड मार्क कर दूँगा और इस 2 को यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं 3 को पॉप आउट करूँगा, तो 3 के एडजेसेंट कौन से नोड्स हैं, 3 के एडजेसेंट है 2, तो 2 ऑलरेडी विजिटेड है, तो क्यू में कुछ भी पुश नहीं होगा, 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 को पॉप आउट करूँगा, 4 को देखूँगा कि 4 के एडजेसेंट कौन कौन से नोड्स हैं, तो 4 के एडजेसेंट है 2 जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, तो मैं क्या करूँगा कि 4 को यहाँ पे पुश कर दूँगा, ठीक है। तो ये जो BFS नोड्स है इसको मैं रिटर्न करूँगा, ओके। तो चलिए अब इसका कोड भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि एक विजिटेड एरे डिक्लेयर करूँगा, सो वेक्टर ऑफ बूल विजिटेड, जिसका लेंथ क्या होगा जितने नंबर ऑफ नोड्स है, और इसको मैं अनविजिटेड मार्क करूँगा, ठीक है। तो n यहाँ पे ले लेते हैं, n इक्वल्स digit डॉट साइज टोटल नंबर ऑफ नोड्स। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद देखो, उसके बाद मैं एक क्यू डिक्लेयर करूँगा और जिसमें मैं इनिशियली स्टार्टिंग नोड को पुश करूँगा, ठीक है। तो आई विल डिक्लेयर ए क्यू, ओके, एंड क्यू डॉट पुश व्हाट स्टार्टिंग नोड विच इज़ 0, ओके। उसके बाद विजिटेड मार्क करूँगा कि नोड 0 मेरा विजिटेड है, सो विजिटेड ऑफ 0 इक्वल्स 1, ओके। उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो, अच्छा क्यू मेरा एम्प्टी हो गया, इसका मतलब ये कि मैं इस ग्राफ को फुल्ली ट्रेवर्स कर चुका हूँ, ठीक है। तो देखो, जब तक मैं इस ग्राफ को फुल्ली ट्रेवर्स ना कर लूँ तब तक मैं क्या करूँगा, तब तक मैं एडजेसेंट एलिमेंट्स को पुश करूँगा, उसके बाद उसको विजिटेड मार्क करूँगा, उसके बाद जो पॉप्ड एलिमेंट है उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा BFS नोड्स में, ओके। तो हम क्या करेंगे कि जब तक while क्यू एम्प्टी ना हो जाए, ओके, when क्यू will not be empty, हम क्या करेंगे, हम नोड को निकालेंगे, नोड इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, उसके बाद मैं पॉप आउट करूँगा क्यू डॉट पॉप, मैं एक वेक्टर डिक्लेयर करता हूँ जिसमें हमको आंसर को स्टोर करना है, वेक्टर ऑफ इंट BFS नोड्स, ओके। और तो क्या करूँगा, BFS नोड्स डॉट इंसर्ट, सॉरी पुश बैक नोड, और उसके बाद क्या करूँगा कि ये जो नोड है इस नोड के एडजेसेंट जो भी नोड्स हैं उसको मैं क्यू में इंसर्ट करूँगा, ओके। सो फॉर ऑटो एडजेसेंट नोड बिलोंग्स टू एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ नोड, मैं क्या करूँगा कि देखो इस नोड के एडजेसेंट में जो भी नोड्स हैं, ये एडजेसेंट नोड, उसको मैं क्या करूँगा कि क्यू में पुश करूँगा, लेकिन उसको मैं देखूँगा कि वो ऑलरेडी विजिटेड है या नहीं। अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है तो उसको मैं क्यों ही पुश करूँगा, ठीक है। तो मैं चेक करूँगा कि इफ़ द एडजेसेंट नोड इज़ नॉट विजिटेड, ओके, इफ़ दिस adjacent node is not visited, then only I will push it into queue dot push what adjacent node। अच्छा, पुश करने से पहले मैं इसको भी विजिटेड मार्क कर दूंगा कि ये जो हमारा एडजेसेंट नोड है
वो विजिटेड है, ठीक है। तो इस प्रकार जब हमारा क्यू एम्प्टी होगा, इसका मतलब कि जो मेरा BFS ट्रैवर्सल है वो कंप्लीट हो गया, और एट द एंड ऑफ द डे BFS नोट्स में हमारा जो BFS ट्रैवर्सल है वो स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसके बाद रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रिटर्न BFS nodes. Okay, now let's compile and run and let's see. I think it's working fine, so let's submit it. तो ये बिल्कुल सही है, ओके। उसके बाद इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो बताएं। थैंक यू।